ऑफ एक्शन पोटेंशियल, राइट। यहां स्टिमुलस दिया जाता है, राइट। ये तुम्हारा रेस्टिंग पोटेंशियल है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। और नॉट रेस्टिंग पोटेंशियल, ये राइट, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से ऊपर जाता है तो ये प्रोसेस डीपोलराइजेशन कहलाता है, ये प्रोसेस रिपोलराइजेशन कहलाता है, ये प्रोसेस हाइपरपोलराइजेशन कहलाता है। अभी हमने बात किया था यहां पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, राइट। Activation gate open and inactivation gate open. When both gate is open, then depolarization. Here, inactivation gate open, activation gate close, repolarization. And again, activation gate close and inactivation gate open. Right? Of the time between these, one resting stage to another resting stage, this time is called refractory period, right? This time is called refractory period. देखो रिफ्रैक्टिव पीरियड का इंपॉर्टेंस क्या है समझो। तुम लोग गांव में देखते होंगे अक्सर, जो लोग बिजनेसमैन है, नहीं देखते होंगे तो देखोगे, इधर ऑब्जर्व करना। जो लोग बिजनेसमैन है, राइट, इसमें कभी कभी हस्बैंड को बाहर जाना होता है, हस्बैंड वाइफ है, कोई बहुत चालाक हस्बैंड होता है, वो क्या करता है कि जब घर से बाहर जाना है तो उस समय बीवी से किसी वजह से झगड़ा कर लेगा, राइट, और झगड़ा करके चला जाएगा। और लेट अस सपोज दैट इसके वाइफ का रिफ्रैक्टिव पीरियड 5 दिन का, तो वो 5 दिन तक हस्बैंड को खोजेगी नहीं, लेकिन 5वां दिन के बाद जब फिर रेस्टिंग स्टेज में आएगी तो हस्बैंड को खोजेगी, राइट। एग्जैक्टली ये 5 दिन जो है ना, यहां से यहां ये रिफ्रैक्टिव पीरियड हुआ, ये जो मिली सेकेंड है ये रिफ्रैक्टिव पीरियड हुआ न्यूरॉन का। अब देखो उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, समझने वाला बात क्या है। 5वां दिन जब हस्बैंड आएगा देन बातचीत शुरू होगा, लेकिन किसी वजह से क्या हुआ कि हस्बैंड बाहर गया था, जिस बिजनेस पर्पस के लिए गया था वो बिजनेस पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, और 5वां दिन नहीं, उसको चौथा दिन लौटना पड़ा, चौथा दिन उसे लौटना पड़ा। तो लौटते वक्त उसे क्या किया कि हीरा का हार वगैरह दिस कुछ लेके आया, वाइफ के पास आया, देयर इज नो रिएक्शन, राइट। लेकिन जैसे ही कुछ स्पेशल हीरा का हार देता है देयर इज रिएक्शन, मतलब वाइफ जो है वो नॉर्मल हो, राइट, लेके रख लिए, नॉर्मल हुई। चौथा दिन, राइट। दूसरा इसी में वो तीसरा दिन लौट के आता है, हीरा हार लेके आता है, राइट। अब हीरा हार लेके आया, तीसरा दिन लौट के आया, उससे वाइफ को दिया, वाइफ ने देखा और देख रहा क्या बकवास हीरा हार लाया है, लेके रख लिया, कोई रिएक्शन नहीं, कोई बातचीत नहीं। अब देखो अब इसको यहां फिट करते हैं, ये पूरा का पूरा टाइमिंग 5 दिन जो गया था दैट इज रिफ्रैक्टिव पीरियड, राइट। वो हीरा का हार लेके यहां सीधा हीरा का हार दिया, 3 दिन के बाद लौटा है, हीरा का हार दिया, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल नहीं हुई उसकी वाइफ, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, राइट। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब यहां देखो, यहां से यहां हीरा का हार दिया तो नॉर्मल हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बोलते हैं, रिमेंबर। अब देखो इसमें यहां थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, यहां पर जो है, जो एब्सोल्यूट केस में कुछ भी कर लो, अगेन एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, कुछ भी करो, यदि कुछ भी किस तरह भी स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो,
एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगी। एट व्हाट टाइम? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। बट ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है, यहां इसने थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, डिपेंड अपॉन द न्यूरॉन टू न्यूरॉन, बट डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन, थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। अगेन व्हाट इज हैपनिंग दैट हियर इज एक्शन पोटेंशियल, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है, इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट देने पर अगेन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। ये सवाल खूब पूछता है, राइट? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में कुछ भी स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो, ये दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। जब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड के टाइम में होगा और स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, तो ये तुमको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। इसको अच्छे से समझ लेना, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव पीरियड, राइट? अब तुम लोग को यहां समझने की कोशिश करो। ओके, बंद करो इसको।